हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वचन, जिसमें हम करेंगे वचन की परिभाषा, भेद और उसके नियम। अब हम वचन पर आते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वह वस्तु एक है या बहुत सारी, उसे हम वचन कहेंगे। अब इसी चीज को उदाहरण से देखिए। लड़का, जब एक लड़का खड़ा है तो हम उसे कहेंगे लड़का, लेकिन जब बहुत सारे हों तो उन्हें कहेंगे लड़के। इसी तरह एक किताब है तो किताब, बहुत सारे किताब है तो किताबें। इस तरीके से हमारा वचन बनता है। जब एक वचन होता है तो एक के बारे में बात करेंगे, बहुवचन में एक से ज़्यादा के बारे में। अब वचन के भेद अभी मैंने आपको बताए थे। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक में बात की जाती है एक के बारे में और बहुवचन में अनेक के बारे में। अब एक वचन की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह व्यक्ति या वस्तु एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही है, तब वह कहलाएगा एक वचन। जैसे कि किताब, अगर एक किताब रखिए तो हम उसको कहेंगे किताब। दुकान, यहाँ एक दुकान की बात की जा रही है इसलिए हमने दुकान कहा। कलम, पेन, पेंसिल, जब एक की बात करेंगे तो वो होगा हमारा एक वचन। इसके बाद हमारा आता है दूसरा बहुवचन। इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक है, अर्थात बहुत सारे हैं, वहाँ होगा हमारा बहुवचन। जैसे अभी हमने एक वचन किया था तो हमने कहा था किताब। अब जब बहुवचन बनाते हैं उसका तो बन जाता है किताबें। एक वचन में कहा था दुकान, यहाँ पे बहुवचन में हो गया दुकानें, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया। एक वचन था तो कलम, एक वचन से ज़्यादा हो गया, बहुत सारे हो गए तो कलमें। इस तरीके से हमारा एक वचन और बहुवचन चलता है। अब वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम हमारा है शब्द के अंत में ए जोड़ने से। हम शब्द के अंत में ए जोड़ देते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। वह कैसे, यह देखिए। हमारा पहला है लड़का। अब लड़का था, लड़का में हमने ए जोड़ा तो बन गया लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के, है ना। तो ए जोड़ते ही बन गया ना वो बहुवचन। बेटा, बेटे, एक है तो बेटा और बहुत सारे हैं तो बेटे। एक है तो बच्चा और बहुत सारे हैं तो बच्चे। इसी तरह एक को जोड़ के हम बहुत सारे शब्द और भी बना सकते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़े। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा नियम, शब्द के अंत में ए जोड़ने पर। अब ये दूसरे वाला ए आ गया, चंद्र बिंदु वाला। इससे भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, लेखिका, लेखिकाएं। इस तरीके से आप इसमें ए जोड़कर इसका बहुवचन बना सकते हैं। शब्द के अंत में या जोड़ने पर, अब ये चंद्र बिंदु वाला या जोड़ने पर भी ये बहुवचन बन जाता है, जैसे नारी, नारियां, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, देवी, देवियाँ। एक नारी थी तो हमने कहा नारियाँ, बहुत सारी खड़ी है तो नारियाँ। एक नदी है तो नदी, बहुत सारी नदियों की बात करेंगे तो कहेंगे नदियाँ। समझ गए। अब हमारा चौथा रूल आता है शब्द के अंत में ओ जोड़ने पर। आप शब्द के अंत में ओ भी जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए। जब एक साधु है तो हम कहेंगे साधु, और बहुत सारे तो साधुओं, डाकू, डाकुओं, राजा, राजाओं, देवता, देवताओं। पांचवा देखिए, शब्द के अंत में यो जोड़ने पर, जैसे हाथी, हाथियों, कवि, कवियों, विद्यार्थी, विद्यार्थियों, धोबी, धोबियों। यो जोड़ने से वह बहुवचन बन गया, हाथी का हाथियों हो गया। हमारा छठा रूल देखिए, शब्द के अंत में गण, वृंद जोड़ने पर।
अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन पीछे गण या वृंद जोड़ने पर बनता है, जैसे कवि, कविगण। बहुत सारे हैं ना, तो हमने बोल दिया कविगण। छात्र, छात्रगण। मित्र, मित्रगण। खग, खगवृंद। अब खग का बनता है खगवृंद बहुवचन। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है खगवृंद। हमारा 7वां रूल देखिए, शब्द के अंत में वर्ग, जन, लोग आदि शब्द जोड़ने पर। आप शब्द के अंत में वर्ग, जन, लोग शब्दों को जोड़कर भी उसका बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गुरु, गुरुजन। जन जुड़िए पीछे, एक गुरु था तो गुरु, बहुत सारे हैं तो गुरुजन। प्रिय, प्रियजन। मजदूर, मजदूर वर्ग। आप लोग। गरीब, गरीब लोग। इस प्रकार हमारा वचन यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा, वचन की परिभाषा की हमने, जिसमें हमें पता चला कि एक या अनेक होने का बोध हमें वचन में होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक। इसके अलावा हमने वचन के भेद किए, एक वचन, बहुवचन, जो हमें बताते हैं कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार किया जा सकता है। अब उसके नियमों को आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे प्रकार से वचन कर सकें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट है इस विषय को लेकर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।